नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वी यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान तनाव और जवाबी कार्रवाई क्या क्या हुई है, उसका पूरा विवरण आज हम आपको देने वाले हैं। आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। जब आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी कि जो पहलगाम के अंदर हुआ है वो कैसे हुआ। पहलगाम आतंकवादी हमला जो हुआ था वो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले किए गए, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। हमले में आतंकवादियों ने मुख्य रूप से पुरुषों को निशाना बनाया, जी हां, जिनमें कई महिलाओं का सुहाग छिन गया। जब ये सारी घटनाएं हुई, भारत सरकार का रुख इस पर क्या रहा उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस हमले को भारत ने पाकिस्तान समर्थित जो होता है आतंकवाद से जोड़ा। और जोड़ा क्यों? ये वास्तव में यही था, पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और भारत के साथ यही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में जवाबी कार्रवाई की योजना बनी। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण किया गया। पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर था, जो पहलगाम हमले में प्रभावित महिलाओं के सुहाग के प्रतीक के रूप में देखा गया। आपको बता दूं कि उस हमले में 6 दिन के नए नवेले दूल्हे को मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 6 से 7 मई 2025 की रात को भारतीय सेना के द्वारा, वायुसेना के द्वारा और नौसेना से संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया। मतलब ये दोनों मिलकर के शुरू किया। और इसका वास्तविक जो लक्ष्य था, पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग पीओके या पीओजेके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जी हाँ, पीओके के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो भारत के खिलाफ हमलों की योजना बना रहे थे। बहावलपुर जैसे मोहम्मद का मुख्यालय, मसूद अजहर के 10 परिवारजन मारे गए। मुरीद के लश्कर तैयबा का मुख्यालय। पीओके में 5 ठिकाने जैसे कोटली, सरजान कैंप, बिलाल कैंप, गुलपुर। हथियार और तकनीक जो हमारी रही, राफेल मिग 29 सुखोई विमानों के साथ SCALP क्रूज मिसाइल, हैमर, स्मार्ट बम और लाइटरिंग म्यूनिशिंग कमिकेज ड्रोन जो का इस्तेमाल हमने किया है। और S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने भारतीय सुरक्षा को और मजबूत करने का काम किया। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम किया। P-8 बोइंग निगरानी विमान और सर्विलांस ड्रोन से लक्ष्यों की सटीक, भारत ने जो किया उसको बता रहा हूं, सटीक मैपिंग, समय और सटीकता। ऑपरेशन 25 मिनट तक चला, जिसमें 7 मिनट में 9 लक्ष्य तबाह किए गए। भारत के द्वारा 7 मिनट में ही 9 लक्ष्यों को तबाह किया गया। किसी भी भारतीय विमान ने सीमा पार नहीं किया। ये सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूं खबर, कि किसी भी भारतीय विमान ने सीमा पार नहीं किया। मिसाइलों और जेट्स से हमले किए गए। परिणाम यह हुआ कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के प्रमुख, एक कहें तो प्रमुख आतंकी शामिल जो रहने वाले थे। उसमें पाकिस्तान के 40 सैनिकों की मौत हुई है। प्रमुख लोग आतंकवादियों में मारे गए। जो 40 सैनिकों की मौत की दावा भारतीय सेना करती है। हालांकि भारत ने किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। भारतीय पक्ष से 5 जवान शहीद हुए हैं, ये पूरा भारत स्वीकारता, पूरा दुनिया जानता है। सभी पायलट सुरक्षित लौटे भारत। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में जो लगा हुआ था उसको निष्क्रिय कर दिया गया। रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम सबसे पहले क्षतिग्रस्त किया गया भारतीय जवाब में। PSL मैच रद्द हुआ। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, हमले की कोशिश जो की गई, 7 से 8 मई की रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सांबा, कुपवाड़ा, बारामुल्ला और पंजाब के अंदर पठानकोट, अमृतसर
और राजस्थान के अंदर मैं जो सीमावर्ती राज्य है उसके बारे में ब्यौरा दे रहा हूं। राजस्थान के अंदर जैसलमेर और गुजरात में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। 15 से अधिक भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सभी प्रयास उनके नाकाम रहे, क्योंकि हमारे पास जो अमोघ अस्त्र है S-400 उनके सारे मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया। जम्मू में 8 मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। सीज फायर का उल्लंघन जो पाकिस्तान ने किया उसके बारे में बताता हूं। पाकिस्तान ने पुंछ राजौरी क्षेत्र में भीमबर गली में आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी। अब नुकसान क्या हुआ है? पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि 26 लोग मारे गए और 46 घायल हुए। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए, जैसे कि अब बताता हूं, इतनी बेवकूफी भरी काम या अपने जनता को बेवकूफ समझती है पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां। जैसे भारतीय एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उन्होंने झूठी झूठी वीडियो बनाई है, वीडियो जारी करके खारिज किया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई जो हुई, सैन्य प्रतिक्रिया क्या क्या हुआ उसको मैं बताता हूं। लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया गया भारत के द्वारा। सियालकोट के लूनी में आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए गए और इजराइल निर्मित हार्पी ड्रोन से, भारत ने इजराइल निर्मित हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया भारत के द्वारा। अब कूटनीतिक तरीके से देखिए हमारी जो सेना है एनएसए जो है किस तरीके से काम कर रही है उसको बताने का काम करूंगा। एनएसए जो अजीत डोभाल ने कूटनीतिक काम किया, वो अमेरिका, रूस, चीन, सऊदी अरब और यूएई को ऑपरेशन की जानकारी दी। भाई हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, यह स्पष्ट करते हुए कि यह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत का जवाब पाकिस्तान की सेना के लिए नहीं था, पाकिस्तान के नागरिकों के लिए नहीं था। भारत का जवाब संतुलित और गैर उस्कावे वाला था। आर्थिक सांस्कृतिक कदम जो उठा है उसके ऊपर भी बात करूंगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय जो हमारा है उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट जैसे वेब सीरीज, फिल्में, गाने पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। और सुनिएगा, सिंधु जल समझौता जो था उसको भारत ने स्थगित किया है। अटारी बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकालने का काम किया गया। पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिए गए। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द, उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश भारत सरकार के द्वारा दिया गया। अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है 13 मई 2025 तक की जो स्थिति, आज की जो स्थिति है उसको बताना चाहता हूं। 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने जमीन, समुद्र और हवा में सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई। अब बताता हूं क्यों, उसके पीछे बहुत जानकारी है, अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसलमेर में स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया। सीमा पर जो तनाव था वो थोड़ा कम हुआ है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बीएसएफ और वायुसेना हाई अलर्ट पर हमेशा रह रही है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमेशा सजग है। जम्मू, शामा, कठुआ, पुंछ और राजौरी में स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। अमृतसर, जम्मू और पठानकोट में भी हमेशा ब्लैकआउट लागू किया जाता था शाम के समय में, रात के समय में। 25 हवाई अड्डों पर सुरक्षा अलर्ट। स्पाइस जेट ने यात्रियों को 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी। सार्वजनिक जो समर्थन भारत को मिला है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उसको मैं बताने का काम करूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर को देश भर में समर्थन मिला। मुजफ्फरपुर में नवजातों का नाम सिंदूर रखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है जहां पर जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसका नाम सिंदूर रखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी थी। कब? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी। फ्रांस ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया कि आप सही काम कर रहे हो। चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने को कहा, क्योंकि चीन जानते हैं कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं समर्थन करता है। प्रमुख जो बयान रहे हैं मैं बताने का प्रयास करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है, भारत के रक्षा मंत्री जो है, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया। उनका कहना है ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया। यह पीएम मोदी की निगरानी में हुआ। पाक पीएम शहबाज शरीफ जो है, भारत के
हमले युद्ध की कार्रवाई, मतलब इस हमले को युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा और कहा कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी जो भारत की हैं और विंग कमांडर बिरमिका सिंह पाकिस्तानी सेना की